बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है शर्ट की कटिंग। तो आज हम 34 साइज़ की शर्ट कटिंग करेंगे। ये शर्ट लूज़ है, तो ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे। स्क्वायर रखेंगे इस तरह से। स्क्वायर से ये सीधा निशान इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम बुकरम पट्टी के लिए एक पैर का ये हटा देंगे। कन्नी है, ये कन्नी कट जाती है, तो यहाँ से हटा करके 2 इंच का दबाव यहाँ से हम ले लेंगे। ये यहाँ बुकरम पट्टी लगेगी। इस निशान को हम इस निशान पर स्क्वायर को रख करके ये सीधा निशान लगा देंगे। ये सीधा निशान लग गया हमारा, ठीक है। अब हम इंच टेप को रखेंगे यहाँ, 1.25 इंच कंधी डाउन करेंगे हम। 34 साइज की शर्ट है हमारी, ये लूज, ठीक है। तो 34 साइज है, 34 चेस्ट है हमारा, तो इसका हार्मोल हम डाउन करेंगे 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच डाउन करेंगे, उसमें 1 इंच हम माइनस कर देंगे। लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 28, उसमें मार्जिन रख देंगे 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे हम यहाँ से। अब इसकी हम टमी का निशान लगाएंगे। वो सबसे आसान तरीका क्या है टमी का निशान लगाने का? ये निशान चेस्ट का और लंबाई का निशान, इसको हम आधा करेंगे। 21.5 आ रहा है ये, तो 11.25 आएगा। उससे हम 2 इंच ऊपर को उठा करके निशान लगा देंगे ये। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल। ये निशान हमारे सीधे हो गए हैं। कॉलर है हमारा 15 इंच, ठीक है। यहाँ से हम कॉलर को डाउन करेंगे 2.5 इंच, ठीक है। कॉलर का 5वां हिस्सा लगाएंगे, उसमें 2 सूत कम करके हम 3.25 इंच का निशान यहाँ लगा देंगे हम। ये राउंड लग गई हमारी। शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो 15.5 इंच रखेंगे यहाँ। जितना सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना निशान लगा देंगे हम। चेस्ट है 34.5 इंच, ठीक है। 34.5 का चौथा हिस्सा होता है 8.5, एक सूत लगा देंगे हम। अब इसमें 2.5 इंच की लूजिंग देंगे हम। लूज शर्ट है ये, तो 2.5 इंच की हम यहाँ लूजिंग दे देंगे। अब टमी है 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। 8 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ भी हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। यहाँ हिप है इनकी 34.5 इंच, तो हिप का निशान यहाँ नहीं लगाना, यहाँ से 2 इंच ऊपर को करके ये निशान लगाएंगे हम। हिप है 34.5 इंच, 34.5 का 8.5 एक सूत आएगा, ठीक है। यहाँ हम लूजिंग 2 इंच देंगे, ठीक है। यहाँ 2.5 इंच दी मैंने, यहाँ भी 2.5 इंच दी। हिप पर 2 इंच की लूजिंग दी। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। राउंड के लिए इस निशान से 1 इंच हम अंदर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच अंदर निशान लगा दिया मैंने।
यहाँ से हम राउंड का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब शेप पट्टी से हम इस निशान को इससे मिलाएंगे। अब ये हिप को इस तरह से ये निशान लगा देंगे हिप का। यहाँ एप्पल कट का निशान लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से 2.5 इंची ऊपर लगाएंगे निशान। ये निशान लग गया। चेस्ट है हमारा 34.5, वेस्ट है 32 और हिप 34.5। ये सामने के मार्क हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, कॉलर का मैंने 5वां हिस्सा लगाया, 2.5 इंच यहाँ से डाउन किया। ये पांचवा कॉलर का 5वां हिस्सा 3 इंच होता है, तो 2 सूत कम करके मैंने निशान लगाया। ये 1.25 इंच डाउन की। और शोल्डर था हमारा 15.5, 15.5 का आधा रखा मैंने। उसका एक पैर सिलाई में जो जाएगा वो रख दिया बढ़ा करके। चेस्ट है हमारा 34.5, चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाया मैंने, फिर 2.5 इंच की लूजिंग दी। तो टमी थी हमारी 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा लगाया मैंने, 2.5 इंच की लूजिंग यहाँ दे दी। हिप थी 34.5, 34.5 का चौथा हिस्सा लगाया, 2 इंच की यहाँ लूजिंग दे दी मैंने। ठीक है, बाकी लंबाई का निशान लगा करके मार्जिन दे दिया मैंने। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम थोड़ा क्रॉस करेंगे ये। ठीक है, ये क्रॉस करके कटिंग करेंगे हम इसकी। ये सामना हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। ठीक है, तीरा कुछ शर्टों में ऐसा होता है, तीरा हम जॉइंट काटते हैं, लेकिन हम इसका तीरा जॉइंट नहीं काटेंगे, अलग से काटेंगे तीरे को हम। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बैक के लिए हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब ये निशान है हमारे सामने का। ठीक है, तो इससे हम 1.25 इंच अंदर निशान लगाएंगे। एक 1.25 इंच अंदर निशान लगा करके इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। शर्ट की बैक हमारी 1.25 इंच कम कटती है सामने के हिसाब से। ठीक है, तो ये 1.25 इंच का निशान जो हमने अंदर लगाया है, इस निशान को हम इस कपड़े से मिलाकर रखेंगे। ये हमारा सामना रख दिया है। अब इसके बिल्कुल सामने को हम यहाँ निशान लगा देंगे एक। ये निशान को हम सीधा उठा लेंगे एक। तीरा है हमारा 15.5,
15.5 का निशान हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ मार्जिन नहीं देंगे हम, ठीक है, यहाँ मार्जिन नहीं देंगे हम, क्योंकि तीरा हमारा यहाँ नहीं होता। तीरा हमारा जो होता है वो इस तरह से, ये तीरा हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ हम मार्जिन नहीं देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंच इस सामने के हार्मोल से बैक का हार्मोल 1.25 इंच का फर्क आना चाहिए, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसके ऊपर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हम सीधा कटिंग कर लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, जब बंदा शर्ट पहनता है तो पीछे को तीरे के पास यहाँ इस जोड़ पर एक झोल सा महसूस होता, यानी कि ये इस तरह से ये तार ऊपर चढ़ना मांगते हैं। तो मैं इस शर्ट के अंदर वो कमी ना आए, तो वो क्या करूँगा, मैं इससे ये तार इस तरह से डाउन कर दूंगा यहाँ के, ये बिल्कुल इस तरह से ये आधा इंच तार डाउन कर दूंगा यहाँ से मैं, ये झोल नहीं आएगा। ठीक है, शर्ट का सामना और बैक कटिंग हो चुका है। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तीरे के लिए कपड़ा ले लेंगे, सीधे तार होने चाहिए हमारे। एक निशान बिल्कुल सीधा उठा लेंगे यहाँ से हम, ये ठीक है। ये निशान सीधा उठा लिया मैंने। यहाँ से 3.5 इंच का निशान ऊपर को लगाऊंगा मैं, ठीक है। और 1.25 इंच ये हाले के लिए बढ़ाना है, 1.25 इंच। अब इस निशान को हम सीधे सीधे उठा लेंगे। कॉलर है हमारा 15 इंच, ठीक है। तो 15 का 5वां हिस्सा 3 इंच आएगा, 3 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे हम। शोल्डर है हमारा 15.5, तो 15.5 का यहाँ निशान लगाएंगे हम। 15.5 का आधा 7.25 इंच होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये इस इधर को डाउन करने के लिए सामने की कंधी का नाप लेंगे। सामने की कंधी है हमारी 6.25 इंच, तो 6.25 इंच का निशान इस तरह से हम डाउन कर देंगे। ये निशान इस तरह से लग गया हमारा। देखो ये निशान बिल्कुल सीधा ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से हाथ से या फिर शेप पट्टी से निशान को लगा देंगे। हाले का निशान लगाएंगे हम यहाँ से, ये हमारा हाले का निशान आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब आप इस तरह से तीरे को मिलाएंगे, ये देखो
ये तीरा है हमारा, इस तरह से मोड़ करके तीरे को मिलाएंगे ना, तो ये यहाँ एक पैर आना चाहिए। ये देखो सिलाई में चला जाएगा तो ये झोल नहीं मारेगा। जो अक्सर आपने देखा होगा शर्ट कोई बंदा पहनता है तो पीछे कॉलर पर, बैक पर जो है ये तार ऊपर चढ़ना मांगते हैं, तो ये आपकी कमी यहाँ नहीं आएगी। ये तीरा भी हमारा कटिंग हो गया है। अब हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने आस्तीन कटिंग करने के लिए इस तरह से बिछा लिया है। ठीक है, यहाँ हम निशान लगाएंगे एक, और इसको हम 3.5 इंच डाउन कर देंगे। 1 इंच हम यहाँ से ऊपर को निकाल करके आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी 25 पर निशान लगा दिया 1 इंच ऊपर निकालने के बाद। कफ इसके अंदर 9 इंच का आएगा, तो 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच, उसमें 1 इंच का हम मार्जिन रख करके निशान लगा देंगे। यहाँ हमारा निशान चेस्ट के हिसाब से आएगा। चेस्ट है 34.5 इंच, तो 34.5 का हमने शर्ट के सामने में जो हार्मोल काटा है वो 8.5 इंच काटा, तो यहाँ 8.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा लगा दिया। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये शेप पट्टी से इस निशान को मिलाएंगे हम। अब यहाँ हम इसकी राउंड दे देंगे। राउंड अलग अलग तरीके से दी जाती है, हाथ से भी दे सकते हैं आप, और ये पैटर्न है मेरे पास, इससे भी दे सकते हैं आप राउंड। ठीक है, तो मैं हाथ से ही देना पसंद करूँगा। ये राउंड हमारी आ गई है। जिनसे राउंड का निशान नहीं लगाना आता वो इस पैटर्न का यूज़ करें। इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम सामने के गड्ढा देने के लिए यहाँ से 1.25 इंच कम करेंगे हम। ठीक है, ये 1.25 इंच का निशान यहाँ हम कम कर देंगे। ये सामने का गड्ढा आ गया हमारा। ठीक है, ये शर्ट हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी के साथ शर्ट की कटिंग बताई है। शर्ट की कटिंग अगर आपको समझ में आए, और अगर नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।